क्वेश्चन वन देख लेते हैं। बोला क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 380। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये और ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है। अब वो एक एंगल हमको दे रखा है जैसे 380, तो दूसरा वाला क्या होगा? एक्स मान लिया तो इक्वल्स टू क्या हो गया? 90। ये इधर प्लस में था, 380 नहीं 338 था, ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब 38 था। ठीक है, तो इधर प्लस था, उधर जाके माइनस, तो 90 माइनस 38 एक्स इक्वल टू, इधर प्लस था वैल्यू, उधर जाके माइनस जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा? 52। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 52। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 170। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। जैसे दो एंगल का सम अगर 180 डिग्रीज आता है तो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जहाँ पर एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट है। ठीक है। अब उसमें से मान लो एक एंगल दे रखा है 170 का, तो दूसरा एंगल अगर एक्स है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इधर से 170 इधर प्लस, तो उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 170 इक्वल्स टू एक्स। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बचेगा? 10। तो आ गया सप्लीमेंट ऑफ 170। क्वेश्चन में थर्ड हमसे बोल रखा है, टेल वेदर द एंगल शोन बिलो और कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और नीदर। ये जो एंगल्स हमको फिगर में दे रखे हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, या फिर दोनों नहीं है? ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल्स का सम अगर 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। नीदर मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऐड कर देख लेते हैं। पहले क्या है? 69 प्लस 21, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 1 क्या होता है? 10। जीरो यहाँ पर कह रही 6 7 8 9 90 आ रहा है। तो इन एंगल्स का सम 90 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड। तो बोलो क्या है? 105 प्लस 75 ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 0 1 पर कैरी, 7 1 8। हाँ 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री है। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। बोल रखा है 45 प्लस 43, तो 5 6 7 8, 4 4 8, 88। दोनों नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके बाद बोल रखा है 123 प्लस 47। ठीक है, तो 7 8 9 10, 0 1 बकेरी, तो 1 3 4 3 7, 170। तो फिर से दिख रहा है कि ये दोनों नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि हर एक एंगल जो कि ग्रुप ए में है उसका हमको कॉम्प्लीमेंट पता करना है। ठीक है, ग्रुप बी से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे कि दो एंगल्स का सम अगर 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और एक्स और वाई ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो अगर तुमको एक एंगल दे रखा है, जैसे कि पहले पहले एंगल की बात करते हैं, ग्रुप ए से 20, तो एक एंगल अगर 20 दे रखा है तो दूसरा अगर एक्स मान लिया हम लोग ने, तो इस हिसाब से क्या होगा? 20 इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस, तो 90 माइनस क्या कर लोगे? 20 कर लोगे, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा? 987। ठीक है, तो 70 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल लो। अगला क्या है? 10, तो 90 में से 10 जाएगा तो 80 आ जाएगा। फिर 90 में से 35 जाएगा तो 5, इसने कैरी दिया तो 8 7 6 5, 55 हो जाएगा। फिर 90 माइनस क्या था? 45 ना, 5 गया, 5 बचा, कैरी लिया था, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा 45। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? 90 माइनस 60 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 बचेगा 30। ठीक है, तो 30 डिग्रीज। फिर 90 माइनस 85 करोगे तो 5, और उसने कैरी दिया तो बस 5 ही बचेगा, और क्या? 65, तो 90 माइनस 65 कर लोगे तो 5 बचेगा इधर, कैरी दिया 8 5 6 7 8, तो 25। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए? कॉम्प्लीमेंट आ गए इधर वाले के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमसे बोला क्या, हर एक एंगल जो कि ग्रुप ए में है उसका हमको सप्लीमेंट पता करना है ग्रुप बी से। सप्लीमेंट होता है क्या? उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री के एंगल्स क्या होते हैं। देखो, दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, जहाँ पर एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट है। ठीक है, तुमको अगर एक एंगल दे रखा है, जैसे कि अभी मान के चल रहे हैं इधर 140। ठीक है, तो एक एंगल अगर उसमें से दे रखा है, अगर मैं वाई की जगह 140 रख दूँ, एक एंगल दे रखा था जो कि 140 था। ठीक है, 140 क्या था? इधर प्लस था, उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 140 कर लेंगे इधर एक्स की वैल्यू, तो क्या बचेगा? 40 बचेगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 40 आ गई। ठीक है, तो 40 इसका क्या हुआ? 140 का सप्लीमेंट हुआ। तो इसी तरह से बाकी सारे निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं? सीधा सीधा क्या करो? 180 में से माइनस कर दो, 180 में से 70 जाएगा, क्या बचेगा? तो 110। ठीक है, तो 180 में से क्या 70 के बाद क्या है? 179 है, तो 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हाँ, इसने कैरी दिया था ना, तो इधर 7 7 7 कट गया 0, तो मतलब कि 1 बचा है केवल। फिर 180 माइनस क्या है?
165, 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, कैरी उसने दिया था, हाँ। तो 1 बचेगा, 15। ठीक है, सबके साथ डिग्री लगा लेना। इसके बाद क्या है, 180 माइनस 55, 5 कटा, 5 बचा, इसने कैरी दिया तो 8 7, 5 6 7, 125 हो जाएगा। तो 180 माइनस 45 करोगे तो 5 बच्चा का कैरी दिया था तो 3 बच्चे का 35। ठीक है, कहाँ गया 180 माइनस 45, ये। ठीक है, तो 1 में भूल गया था, 135। ठीक है, तो 180 माइनस 45 के बाद 80, तो 100 बचेगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, वो उनका जो एंगल का रेशियो दे रखा था वो 7:8 रख रखा था। फाइंड द एंगल, तो एंगल हमको पता करना है। मैं मान लेता हूँ कि उनके बीच में जो कॉमन रेशियो था अगर एक्स था, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। अगर मैं कॉमन रेशियो एक्स मान लेता हूँ तो इस हिसाब से एंगल्स क्या होंगे, 7x और 8x। हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। हम्म तो इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 7 + 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, अगर तुमको पता करना है कि कॉमन रेशियो क्या होता है, कि इसको ऐसे देखो कि 1/2 इंटू 2/2, 2/4, 1/2 इंटू 3/3 इक्वल्स टू 3/6। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखो, अगर मैं 2/4 को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरह 3/6 को भी अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है इन दोनों में, कि इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि हमको दे रखा है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन को या रेशियो में, या फिर रेशियो या फ्रैक्शन अगर लिखते हैं तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो मतलब कि जो 1/2 यहाँ पर जैसे दे रखा है वैसे यहाँ पर 7/8 दे रखा है। अगर हमको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी तो हमको क्या पता होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, जो कि ऊपर नीचे कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर पता नहीं था इसलिए हम लोग ने एक्स माना, तो इस हिसाब से 7/8 था फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं उसको, और कॉमन रेशियो एक्स था तो 7x और 8x हो जाता। और कंपेयर करते हो तो एक एंगल 7x और एक एंगल 8x हो जाता। इसको ऐड करो, सर्च देख 15, 15x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। 15 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 180/15, 3 से काट लेते हैं, 3 5 से 15 और 3 6 18, 0। फिर 5 1 5, 5 1 5, 1 बचेगा, 5 2 10, 12 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, मैंने 180 क्यों लिख दिया। ठीक है, 90 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 15 क्या था, एक्स के साथ उधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 90/15। तो इसे काटे 3 5 15, 3 9, 0, 3 3, 3 18, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 आ गई। ठीक है, तो एंगल पता करने थे हमको, तो इस हिसाब से 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 × 6, एक्स की वैल्यू 6 थी ना। 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 × 6, 6 8 48, 7 6 42। ठीक है, तो एंगल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो थे वो रेशियो में दे रखे थे, जो कि 3:7 था। ठीक है, मतलब कि 3/7, रेशियो में लिखो फ्रैक्शन में लिखो वही चीज़ है। अगर मैं कॉमन रेशियो x मान लूँ तो इस हिसाब से एंगल्स क्या हो जाएंगे, 3x और 7x। हमको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। इसका मतलब कि 3x + 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। अब इनको ऐड कर लो तो 7 8 9 10, 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। 10 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 180 / 10, 0 0 कट गया। 18/1 लिखो या फिर 18 लिखो, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 18 आ गई। हमको एंगल पता करने थे, तो 3x और 7x, तो 3x की जगह पर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हम लोग निकाली उसको पुट कर लेते हैं, तो 3 × 18, वैसे इधर 7 × 18 हो जाएगा। तो 3 8 24, 4 8 2 3 3 4 5 54, और क्या हो जाएगा, 7 8 56, 6 5 7 7 8 9 10 11 12 126। ठीक है, तो ये एंगल्स हो गए। अगर तुमको पता करना है कि कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है, ओ सॉरी कॉमन रेशियो क्या होता है, यहाँ पर एक्स क्या माना है मैंने, कॉमन रेशियो क्या होता है, इसको ऐसे समझो ना कि 1/2 इंटू 2/2 इक्वल्स टू क्या होता है, 2/4, और 1/2 इंटू 3/3 करता हूँ तो 3/6 आता है। अगर 3/6 या 2/4 क्या है, अगर ओरिजिनल वैल्यूज़ ये हैं, अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, जब भी फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो उस वैल्यू को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2/4 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/2, और 3/6 को भी अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/2। अगर हमको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है जो कि 3/6 या 2/4 है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, कॉमन फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्योंकि हमें कॉमन फ्रैक्शन पता नहीं था तो उसको हम लोग ने एक्स माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला है टेल वेदर द एंगल्स आर ओनली एडजेसेंट एंड फॉर्म अ लीनियर पेयर।
ये बताओ कि वो जो एंगल्स के दे रखे हैं पेयर वो एडजेसेंट है केवल, कि एडजेसेंट भी है और साथ में लीनियर पेयर भी बन रहा है। लीनियर पेयर कब बनेगा? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में और बीच में एक और हो, मतलब कि क्या कर रहा हो, जिसकी वजह से दो एंगल बन रहे हो, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180 की होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल का सम इधर वाले एंगल का सम और इधर वाले एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इसी कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो दो एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट कब कहलाएंगे, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होता है कि जो कॉमन आर्म होता है, कॉमन आर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक आर्म है, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। तो अगर इसको नाम दे दूं, अगर ए बी सी डी, तो ए बी एक आर्म है, बी सी एक आर्म है और बी डी एक आर्म है, ठीक है। कॉमन आर्म कौन सा है? बी डी। इस एंगल की बात करो, ए बी डी में भी बी डी आ रहा है और सी बी डी में भी बी डी आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन आर्म हो गया। फिर कॉमन वर्टेक्स, वो तो होगा ही, कॉमन आर्म है तो कॉमन वर्टेक्स होगा। तो कॉमन वर्टेक्स जो कि है बी इस केस में, ठीक है। और बात करते हैं जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये जो ये है ए बी और बी सी, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, इनका जो डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं हो। जैसे अगर बात करूं ऐसा कुछ, यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि एंगल्स का नाम फिर से वही ए बी डी और सी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ए बी डी और जैसे ये वाला एंगल, ठीक है, थोड़ा मैं कलर कर दूं, जैसे ये वाला एंगल, ठीक है, एक ये हो गया और एक हो गया दूसरा तुम्हारा यहाँ से होते हुए ये, ठीक है, ये तब ए बी सी और ए बी डी, ठीक है। यहाँ पर देखो जो नॉन कॉमन आर्म सी, मतलब कि बी डी और बी सी, इनका डायरेक्शन सेम था, जिसकी वजह से ए बी डी और डी बी सी ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, जबकि ए बी डी और डी बी सी एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि इनके नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारा नॉलेज मतलब सब हो गया बेसिक कंप्लीट, इधर आता है। अब यहाँ पर देखो कि 1 और 4 की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, तो ये स्ट्रेट लाइन, अच्छा मेरी स्ट्रेट बन नहीं रही है बस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फिर ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो ये है एंगल 1, ये है एंगल 4 और ये एक आर्म है। तो यहाँ पर कॉमन आर्म अगर इसको मैं देख लूँ तो ये बीच वाला है, ठीक है, ये बीच वाला हमारा क्या है, कॉमन आर्म है। कॉमन वर्टेक्स ये है, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जिसको ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन भी है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो देखो 1 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट तो हैं, ठीक है, एक दूसरे के एडजेसेंट दिख रहा है हमको साफ साफ कि एडजेसेंट है, और लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2 और 3 का केस भी ऐसा ही है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और बीच में कुछ ऐसा एंगल है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ये देख लो, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर एक इधर, ठीक है। बात करते हैं कॉमन वर्टेक्स की, वो ये है, और कॉमन आर्म की वो तो ये है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल तो हो गए, और साथ में क्या है, स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए 2 और 3 एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 3 और 4 की, 3 और 4, ठीक है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। लीनियर नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो नॉन कॉमन आर्म्स थे ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे थे, इसलिए लीनियर पेयर बनेगा नहीं। एडजेसेंट एंगल है कि नहीं वो देख लेते हैं। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म्स थे वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है। इसके बाद देख रहे हैं आखिरी एक बचा था हमारा, जो कि है 3 and 1, 3 और 1 देख लो, ठीक है। तो ये तो ना ही एडजेसेंट है और ना ही ये इनका कोई लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं,
ठीक है, इनके बीच में देखो कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पर एडजेसेंट होने के लिए इनके पास कोई कॉमन आर्म भी तो नहीं है। अगर इस एंगल, ये है एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, इनके बीच में कोई कॉमन आर्म है ही नहीं, ठीक है, तो ये एडजेसेंट ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमको, जो लेटर दे रखे हैं उनका एंगल पता करना है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इधर वाला 90 का है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अच्छा, अगर ये बना है ना ऐसे, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बना है ना, यहाँ पर स्क्वायर बना है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री, क्योंकि इधर वाला 90 था तो इधर भी 90 हो जाएगा। कैसे? लीनियर पेयर से ना, मैंने बता रखा था कि स्ट्रेट लाइन हो और बीच में एक आर्म की वजह से क्या कर रहा हो, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हो, तो इन एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। तो इधर वाला क्या था, 90 था, 90 में से 180 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 ही रहेगा। अरे नेमिंग करके बता दूं, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं अगर नेमिंग कर दूं, जैसे इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ए प्लस बी जो होगा वो 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से। बी का एंगल था 90, तो ए प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 90 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 90 करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90। बात खत्म हो गई। इसके बाद देख लेते हैं बी। यहाँ पर बोल रखा है ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, फिर वही बीच में एक आर्म है, इस एंगल का दे रखा है 108 और इस एंगल का नाम दे रखा है पी। तो हमको पता है 108 प्लस एंगल पी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, लीनियर पेयर से, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी। तो 180 क्या था, इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो ये 108 इधर प्लस था उधर जाके 108 माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाकर 2 बच जाएगा, इसने क्या दे दिया 7, तो 72 डिग्रीज, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 72 डिग्रीज। इसके बाद देख लेते हैं सी। यहाँ पर भी ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक आर्म है, ठीक है, तो इधर वाले एंगल को x बोला गया है, इसको 39 बोला गया है। तो हमको पता है कि 39 प्लस x का जो एंगल का सम होगा 180 होगा। रीजन क्या है, फिर से वही लीनियर पेयर, 39 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 39, तो इधर बचेगा 1, इसने कैरी दिया तो 7 6 5 4 बचेगा, तो 140 बना एंगल, ठीक है, x का आ गया। इसके बाद देख लेते हैं डी। तो इधर भी देखो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, एक आर्म क्या कर रहा है, इस एंगल को 2 में डिवाइड कर रहा है। इधर वाले का नाम 7b है, इधर वाले का नाम 2b है। हमको पता है कि 7b प्लस 2b इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन थी और इन दोनों का एंगल का सम 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से, ठीक है। तो 7b प्लस 2b, 7 प्लस 2 क्या होता है 7, 8 9, 9b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। 9 क्या था, b के साथ मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से 9 से इसको डिवाइड कर लो, 9 1 9, 9 2 18, 9 0 0, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 आ गई। अब b की वैल्यू पता चल गया तो एंगल निकाल लेते हैं। 7b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू बी की वैल्यू जो कि क्या थी 20 थी, तो b की वैल्यू पुट कर लो। वैसे ही 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 20, 2 2 क्या था 40 और 2 7 14, 140 आ जाएगा, तो 140 और 40, ठीक है, 140 और 40 आ गया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ई। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल्स देख रहे हो 62 वाई और 153, इन सब का एंगल क्या होगा 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 का होता है, ठीक है। तो इनको और इनको ऐड कर लो, ठीक है, और 180 में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 दो क्या हो जाएगा 5 और 6 5 क्या हो जाएगा 11, 115 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्रीज माइनस 115, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 गया तो 5 बचा, इसने क्या दिया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 में से 1 गया तो 65, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 65 डिग्रीज। इसके बाद देख लेते हैं एफ। हमको यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, फिर से यहाँ पर दो आर्म्स की वजह से क्या हो रहा है, ये एंगल जो है वो 3 में डिवाइड हो रहा है। इसका नाम बी है, इसका नाम बी है और इसका नाम भी बी है। हमको पता है बी प्लस बी प्लस बी, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। रीजन क्या है, वही स्ट्रेट एंगल, ठीक है, लिख लेना। तो बी के साथ कोई नंबर नहीं मतलब आना, इधर भी कोई नंबर नहीं मतलब आना, इधर भी कोई नंबर नहीं मतलब आना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है 3b होगा, तो 3b इक्वल्स टू 180, ठीक है। 3 क्या था बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो 3 6 18, 3 से 0, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 60। सब बी थे तो सबका एंगल क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। जी का देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमसे कि एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझको, फिर कुछ ऐसे बन रखा है, तो ये एंगल हमको 49 है, ये एंगल सी है, और ये जो बाहर देख रहे हैं ये 139 है, और ये अंदर वाला एंगल ए है। तो ए और सी की वैल्यू पता करनी है हमको, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, इसको मैं कलर कर दूँ तो ये जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल सी प्लस 49 क्या होगा, एंगल सी प्लस 49 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। लीनियर पेयर में लिख नहीं रहा हूँ, तो 49 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 180 माइनस 49 कर लो, 9 गया 1 बचा, इसने कैरी दिया 7, 7 में से 4 जाएगा, 7 4 3 7 होता है 131, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 131 आ गई। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर देखो 139 और ये एंगल ए 139 प्लस एंगल ए किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। रीजन फिर से भाई लीनियर पेयर, 139 इधर क्या था प्लस था, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 139, 9 जाएगा 1 बचेगा, इसने कह रही 7 और 4 3 7 41, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 41, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में एच देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन देख रहे हो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो ब्लू में देख रहे हो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का अगर रिप्रेजेंटेशन होता है अगर तो ज्योमेट्री में तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये पता ही कैसे चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। देखो स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा लाइन खींचते हैं और साइड में एरो, इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ से ये लगातार बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। जबकि इसका क्या मतलब है, ये होता है एक लाइन सेगमेंट कि यहाँ पर और यहाँ पर ये एंड हुई है, और ये क्या होता है, ये होता है एरो, यहाँ पर कि स्टार्ट हो रहा है और ये लगातार इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया कि ये सब स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक। अब इधर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या है 90 है और ये कितने का है 65 और ये एंगल जी है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर कि 90 प्लस 65 प्लस एंगल जी, इन सब का एंगल क्या होगा 180 के बराबर होगा। इन सब का एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल ही होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का ही होता है, ठीक है। इनको प्लस कर लो और उसमें से माइनस कर लो, तो इनको ऐड करो तो हो जाएगा हमारा 155 प्लस जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 155, 5 गया 5 बचा, इसने कैरी दिया 7 7 में 5 जाएगा तो 5 6 7, ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, तो जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 25 आ गया। इधर देखो, इधर अब इसमें आते हैं, यहाँ पर देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना है मतलब 90, ठीक है, तो 90 प्लस 32 प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी 180 के बराबर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन के पास क्या होता है स्ट्रेट एंगल होता है। इनको ऐड कर लो तो 9 3 क्या होता है 12, तो 1 प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, इधर क्या था प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 122 कर लो, तो 10 9 8, इसने कैरी दिया तो 7 6 5 1 1 करके तो 58, तो एंगल एफ की वैल्यू क्या आ गई 58। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको बी और ए की वैल्यू पता करनी है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये पूरा बी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये एंगल ए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है, यहाँ पर हमको बी की वैल्यू पता करनी है इफ ए इक्वल्स टू 110, अगर ए की वैल्यू 110 तो बी की वैल्यू पता करो। अब देखो एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, अब उसमें से मैं बोल दूँ कि ऐसे मैं कुछ कट कर दूँ और बोल दूँ कि यहाँ से लेके ये जो बाहर वाला एंगल देख रहा हूँ, बाहर के बाद अंदर, अच्छा ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितने का है 110 का है, तो बाहर वाला कितने का होगा, सिंपल सी बात है, ये पूरा 360 था, ये पूरा 360 था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा था वो 110 था, तो 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट करो तो जो बच गया वो भी एंगल बी था। तो वैसे ही करते हैं, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 110, तो 0 से 6 में से बन जाएगा तो 5, 3 में से बन जाएगा 2, तो 250, बी की वैल्यू क्या आ गई 250 आ गई। इसका सेकंड देखते हैं। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि बी की वैल्यू पता करो इफ ए की वैल्यू जो है ना 1 and 1/4 है राइट एंगल का, ये क्या लिखा है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, ए की वैल्यू है क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर रहेगा न्यूमरेटर चेंज हो, कैसे इसका इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 90, सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 1 कहता है 4, 4 प्लस 1 कहता है 5, तो 5/4 इंटू 90, तो 4 2 से 8, 1 नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दो इतने पे ही। तो ए हमको पता है ये है, ठीक है। फिर से आता है डायग्राम में, ये एक सर्कल था, ये ऐसा एंगल था, तो हमको बी पता करना है। ए की वैल्यू क्या दे रखा है 5/4 इंटू 90, ठीक है। ए की वैल्यू ये पूरा कितना होता है 360, तो 360 में से क्या माइनस करेंगे 5/4 इंटू 90 ना, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी हमको ना। अरे सिंपल सी बात है, ए प्लस बी कितना होगा 360 के बराबर होगा। ए की वैल्यू क्या है 5/4 इंटू 90 प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दो, ठीक है।
तो इसको मैं काट लूँगा 2 to the 4, 2 to the 4, 2 4 8, 2 4 8 1 बचेगा 0, 2 5 10, 45 into 5 by 2, 45 into 5 by 2 plus b equals to 360, b equals to 360 minus 45 into 5 by 2, उधर देखो ये वैल्यू प्लस में थी, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 360 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, 1 और 2 का क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 2 ही आना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस से माइनस लगाया, फिर न्यूमरेटर लिखा जो कि ये था, फिर मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 360 इंटू 2 करोगे तो 0, 2 6 जटल का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 3 6 प्लस 720 माइनस 45 इंटू 5 इंटू 1, 5 ऐसे 25, 5 यहाँ 2 पर कैरी और 5 was 20, 20 प्लस 2 225 बाई 2, सब्ट्रैक्ट करते 720 माइनस 2 2 5 क्या है 5 बचा, इसने कैरी दिया 1, इसने कैरी लिया 11 में से गया 2, 11 10 9, इसने कैरी दिया था तो 6 6 5 4, 495 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करते 2 to the 4, 2 4 8, 1 बचेगा 15, तो 2 7 जब 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 तो 0.5, ठीक है। अगर इसके बाद देखो, अगर इस एंगल को हमको 90 के टर्म्स में लिखना है, मतलब अगर जिस तरह मतलब जैसे इधर लिखा है तो 90 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हमको करना क्या है कि 247.5 इस एंगल को हम लोग क्या कर ले, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 90 आ जाए, मतलब 90 के साथ प्रोडक्ट में लिखा जा सके, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 90 के साथ प्रोडक्ट में लिखा जा सके इसको, ठीक है। तो 90 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 247.5 डिवाइड बाई 90, यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2475 अपॉन 900, इसको 5 से काटता हूँ तो 5 1 5, 4 बचेगा 40, 5 8 ज़ा 40, 5 0 0, फिर ऊपर काट रहा हूँ 5 4 ज़ा 20, 47 बचेगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 6 7 2 बचेगा 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर से 5 काट रहा हूँ, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 बचेगा 30, 5 6 ज़ा 30, फिर इधर 5 9 ज़ा 45, तो 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, फिर 3 से काट रहा हूँ, 3 9 3 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अब इसके बाद नहीं कट रहा है तो 11/4 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख लेते हैं, तो 4 इधर 11 इधर, 4 2 से क्या होता है 8 9 10 11, 3 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, 2 and 3/4 टाइम्स 90 जो होगा वो इक्वल होगा हमारे इस वैल्यू के, क्योंकि आखिर में देखो करना क्या था, x क्या थी, x वो वैल्यू थी जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 में तो ये मिलेगा, तो x की जगह पर क्या है 2 and 3/4, ठीक है। अब इसका सी देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है कि a की वैल्यू पता करो इफ़ b की वैल्यू जो है वो 258, अब हमको पता है a और b का जो सम आने वाला है वो 360 आने वाला है, अब b की वैल्यू 258 आ गई है, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो इधर प्लस में था तो 360 माइनस 258 हो जाएगा, a की वैल्यू निकाल लो, 8 2 10, इसने कैरी दिया था तो 5 5 5 कट गया 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 102 आ गया। इसका डी देख लेते हैं, हमसे बोल रखा है कि b की वैल्यू पता करो इफ़ b माइनस 3a इक्वल्स टू 40 होता है, तो कर लेते हैं। तो हमको पता है कि a प्लस b की वैल्यू क्या थी 360 थी, a प्लस बी की वैल्यू क्या थी 360 थी। अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको a के टर्म्स में लिख लो या b के टर्म्स में लिख लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको b के टर्म्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और क्या लिखा जा सकता है, b इक्वल्स टू 40 प्लस 3a, इसको मैं उठा के पुट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो b की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 40 प्लस 3a, और इधर a तो था ही, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360, a प्लस 3 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब है ना, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, तो 4a प्लस 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्रीज, ठीक है। तो 40 इधर प्लस था तो 360 माइनस 40 कर लोगे, इधर क्या बचेगा 4 है, 360 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा, तो 320, 4 क्या था a के साथ मल्टीप्लाई था, उधर डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4 4 8 32 400, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 80 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 80। अब b की वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि b की पता करना था, तो यहाँ पर पुट कर लो,
ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो 40 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 80। तो सिंप्लीफाई कर लो तो बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 8 24 प्लस 40 0 4 4 8 280। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 280 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं। हमसे बोला क्या है फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी। अगर ये जो लेटर्स अगर तुमको दिखते हैं किसी फिगर में तो हमको उनकी वैल्यू पता करनी। जैसे यहाँ पर देखो ये 70 दे रखा है, ये 60 दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल ए दे रखा है। तो हमको दिख रहा है कि ये पूरा एंगल जो है ना वो टोटल जो है वो 360 के बराबर होगा। तो 70 प्लस 60 प्लस एंगल ए, इन सब का सम किसके बराबर होगा 360। 360 का होता है कंप्लीट एंगल। आखिरकार ये सर्कल ही तो बन रहा है और सर्कल 360 का होता है। सर्कल बोलो कंप्लीट एंगल बोलो, वही चीज़ है। इनको ऐड करते हैं तो चलिए 12 13 130। तो 130 प्लस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360। इधर ये प्लस था उधर जाके माइनस, 360 माइनस 130 कर लो, 0 0 और 3 में 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 में 7 जाएगा 2 बचेगा 230। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 230 डिग्री से आ गई। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ पर एक आर्म है, यहाँ पर एक आर्म है। ये एंगल दे रखा है 59, इसको बोल रखा है बी, इसको बोल दिया है 125, ये पूरा एंगल, ठीक है। और ये बोल दिया है 110। हमको पता है कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो 125 प्लस 110 प्लस एंगल बी प्लस 59 जो होगा वो 360 के बराबर होगा। इन सबको इन नंबर्स को ऐड कर लो तो 125 प्लस 110 प्लस 59 9 14 का 4 यहाँ 1 बकेरी, तो 5 6 7 8 1 9 2 294। 294 प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360। इधर ये प्लस था उधर जाके माइनस, 360 माइनस 294। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और 6 ने उधर कैरी दे दिया तो 5, इसने कैरी लिया 15, 15 में से 9 9 5 1 6 बचेगा, इसने कैरी दिया तो 2 2 कट गया 66। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 66 आ गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं बोल रखा है एंगल सी। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ऊपर साइड देखो मुझको इधर भी 90 दिख रहा है, इधर भी 90 दिख रहा है। रेक्टेंगल बना है, स्क्वायर बना है यहाँ पर जो, तो उसको 90 ही कहते हैं, परपेंडिकुलर है। अच्छा ये परपेंडिकुलर दिखाने का तरीका, ये एंगल दे रखा है 4C और ये दे रखा है हमको 5C। क्योंकि ऊपर साइड वाला देखो यहाँ पर ये 90 था ये भी 90 था, तो ये अपने आप ही स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है ना। 90 प्लस 90 क्या होता है 180 होता है ना, तो ऊपर वाला क्या हो गया 180 हो गया। ऐसे देखो ऊपर वाला 180, यह सिंपल सी बात है। ऐसे करो कि 4C प्लस 5C प्लस 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 360। 90 90 180 इक्वल्स टू 360। 4C प्लस 5C 5 4 क्या होता है 9, तो 9C प्लस 180, 180 इधर प्लस था तो 360 माइनस 180 करोगे तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 9C। तो क्या बचेगा 180, तो 9C 9 क्या था सी के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 बाई 9, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 9 9 टू 18 20। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 आ गई। मेन वैल्यूज एंगल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4C मतलब 4 इंटू सी की वैल्यू जो कि 20 है, 5C मतलब 5 इंटू सी की वैल्यू जो कि है 20, 4 टू ज़ा 8 80 आ जाएगा, 5 टू ज़ा 10 100 आ गए। 80 और 100 उनकी क्या होगी एंगल्स की वैल्यूज हो गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एंगल डी। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें ही विजिबल है तुम लोग को। ये 62 है, ये 62 है, ये 105 है, ये 47 है और ये सारे जो है एंगल डी है। तो हमको पता है इन सब का एंगल फिर से वही 360 होने वाला है। तो 62 प्लस 62 प्लस 105 प्लस डी इक्वल्स टू क्या होगा 360 कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। नंबर्स को एक तरफ ऐड कर लो। इन डी के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 था डी 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है 3, तो 3D हो जाएगा इक्वल्स टू 360। इनको ऐड कर लो 62 105 2 2 4 5 4 9 6 6 12 1 13। अच्छा 6 6 12 2 यहाँ 1 पकड़ 2 1 3, तो 229। अच्छा 229। अच्छा 47 भूल गए क्या, एक एंगल और था इसमें 47, ठीक है। तो इन सबको दोबारा मैं लिख ले रहा हूँ। तो क्या था 105 प्लस 62 प्लस 62 प्लस 47, तो 5 4 9, तो 9 1 10 6 16 6 6 12 या 6 4 10 16 1 17, हाँ 276,
ठीक, तो 276 प्लस 3D, टू देखो 360 माइनस क्या हो जाएगा 276 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3D। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, 6 यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर इसने कैरी दिया तो 5 15 14 15 7 का 8 बचेगा, इसने कैरी तो 84। ठीक है, तो 3D इक्वल्स टू 84, 3 क्या था डी के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 84/3, 3 से स्क्वायर लेते हैं, 3 2 6, 7 2 बचेगा 24 और 3 8 24, तो 28 डी की वैल्यू क्या आ गई 28 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन में 12 देख लेते हैं। यहाँ पे हमको नेमिंग करनी है या नेम बताने हैं उन पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं उनका पेयर का नाम बताना है। जैसे यहाँ पर देखो कि ये लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है 2 है और 5, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 5 एंड एंगल 2। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरा देख ले, तो ये हो गया, ये वाला हो गया। अब मैं अगर ये देख लूँ, ये और ये, ये और ये, तो यहाँ पर क्या है 1 है और इधर 4 है, तो 1,4। ठीक है, 2 हो गए। अब एकदम सामने सामने, ठीक है, तो ये क्या है ये, ठीक है, तो इधर क्या है 6 है और इधर क्या है 3, तो 3 और 6। ठीक है, तो बस इतने ही थे। हाँ, क्वेश्चन में 13 देख रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो हमको पता करने। ठीक है, तो देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर इसको देख लो, चलो पहले नंबरिंग करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ये 1 वाला एंगल क्या है, इस 1 और 5 ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये 2 और ये 6 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ये स्ट्रेट लाइन ना इसमें। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, तो क्या था 1,5 एंगल 1 और एंगल 5, फिर था एंगल 2,6 तो एंगल 2 एंगल 6, फिर ये हो गया और फिर ऐसे हो गया। अब इसको ले लूँ मैं अगर, और ये वाली लाइन ले लूँ। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन ले लूँ, तो 8 और 4, तो 8,4। ठीक है, तो देख लिया हम लोगों ने किसके साथ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बचा था। ठीक है, तो 3 ये है और ये है। ठीक है, तो 3,7, तो एंगल 3 एंगल 7, तो 1 2 3 4, 4 पेयर है। सारे नंबर आ जाएंगे तुम्हारा 1 2 से स्टार्ट करने, जैसे 1 का हमारा 5 के साथ है, 2 का हमारा 6 के साथ है, 3 का हमारा 7 के साथ है, 4 का हमारा 8 के साथ है, 5 का हमारा 1 के साथ रिपीट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 टोटल पेयर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू हमको पता करनी है। जैसे यहाँ पर ये देखो, इधर वाला एंगल 60, इधर वाला एंगल है, हमको पता है कि एंगल ए जो होगा 60 डिग्रीज के बराबर होगा। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इधर, जैसे ये 25 बी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो 25 के बराबर होगा। और फिर एंगल ए और सी की बात करते हैं, क्योंकि ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन था, ये एक स्ट्रेट लाइन था, वैसे इधर भी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 25 और ये एंगल ए प्लस 25 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। 25 इधर प्लस था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 25। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 25, 10 जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, इसने कैरी दिया तो से 7 7 6 5, तो 155। तो एंगल क्या आ गया हमारा 150, एंगल ए क्या हो गया 155। और एंगल ए अगर क्या है एंगल सी के बराबर, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए क्या है एंगल सी के बराबर है, जो कि क्या है 155 डिग्रीज। ठीक है, इसके बाद देख लेते थर्ड इसका, तो यहाँ पर देखो इधर भी वैसा ही है, ये y है, ये 2y है और ये x है। कोई मेजरमेंट दे ही नहीं रखा, तो हमको पता है कि जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 का होता है, उसी का यूज़ करते हैं।
उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और लीनियर पेयर का पहले लीनियर पेयर यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल y है, यहाँ पर भी वेरिएबल y है। अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर इस एंगल का y है और इधर भी एंगल y दे रखा है ना, एक जगह 2y एक जगह y। तो यहाँ पर देखो 2y प्लस y जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। वही क्या रीज़न है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पर कैसा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। y प्लस देखो 2y, y के साथ कोई नंबर नहीं मतलब बनता, 2 प्लस 1 क्या होता है? 3, तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180। 3 क्या था? y के साथ मल्टीप्लाई और तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 18, 3 से 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 60 डिग्रीज आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 60 डिग्रीज आ गई तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 60, y की जगह पर 60 पुट कर लो, 2 की टर्न इस हिसाब से 120 डिग्री हो गया। अब x जो था y के इक्वल था, x जो था एंगल y के इक्वल था और y जो था वो 60 था। कैसे? रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल मेजर के होते हैं ना, तो बस वही रीज़न है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर देखो 76 जो होगा हमारा बराबर होगा 4q के। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। 4 क्या था? q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, तो 76 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू q। तो काट लेते हैं, 2 2 से 4, 2 3 या 6, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 19 डिग्री आ गई। q की वैल्यू ना क्या आ गई? 19 डिग्री आ गई। तो 4q की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 19, 4 9 36, 6 यहाँ 3 पे कैरी, 4 या 4 5 6 7 76 डिग्री। ओह मैं कर क्यों रहा हूँ, ठीक है, कर ही क्यों रहे थे हम लोग? क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो 4q वैसे भी 76 के बराबर था, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, q की वैल्यू निकालनी थी, जो कि निकल गई। p जो है r के बराबर है, लेकिन ना p की वैल्यू पता है ना r की वैल्यू पता है। तो एक काम करो, जो ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है ना, ये वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है, किसका किसका? p का और 4q का। p का बन रहा है और 4q का बन रहा है, या फिर ऐसे देख लो कि p का बन रहा है और 76 का बन रहा है, किसी के साथ भी ले लो। तो मैं p और 76 का ले रहा हूँ, तो p प्लस 76 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर मतलब कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इस पर क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर मतलब कि जब स्ट्रेट एंगल तुम्हारा एक आर्म की वजह से दो एंगल से टूट जाता है, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। 76 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस जाएगा, तो 180 माइनस 76 कर लो, तो 6 जाएगा, 4 बचेगा, इसने कैरी दिया, अच्छा ये 7 लिखा, अच्छा 7 कट गया, 0 104 डिग्री। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 104, और p जो था किसके बराबर था? r के बराबर था। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। p और r की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 104 आ गई। सारे वैल्यू निकल गए, सारे वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, बोला क्या? इन द डायग्राम ऑन राइट एंगल 1 जो है हमारा 50 के बराबर है, एंगल 2 हमारा 84 के बराबर है, 3 4 5 6 ये जो एंगल बच गए, इनका मेजर हमको पता करना है, ठीक है। अब एंगल 1 का जो हमको दे रखा है वो 50 है, तो एंगल 4 भी 50 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख लो, ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, इसके बीच में यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 4 है। तो यहाँ पर दिख रहा है तुमको एंगल जो है एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 और 4 इक्वल हो गया। अब देखते हैं दूसरा, तो 1 और 4 को छोड़ दो, अब इधर आओ, दूसरा देखते हैं कि ऐसे ही 2 और 5 है, 2 और 5 दिख गया होगा, ये 2 और ये 5, तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5, और इसी तरह से तो 1 4 2 5 3 और 6 दिख गया, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, सबका एक ही रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब जो चीज़ दे रखी थी उस पर आते हैं। एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के बराबर था, और इन दोनों का मेजर क्या हो जाएगा? 50। 2 की बात करते हो तो 84 था, तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा? 84 डिग्रीज हो जाएगा। अब बचा 3 या 6, 3 निकाल लो और चाहे 6 निकाल लो, ठीक है, लेकिन 3 की बात करो चाहे 6 की बात करो, ये किसी ना किसी के साथ पेयर बन रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ये लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, ये जो लाइन गई, तो यहाँ पर देखो, इसमें एंगल 1 आ रहा है, इसमें एंगल 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, और 1 2 3, इस पूरे एंगल का सम क्या होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पूरे एंगल का सम 180 होगा, ठीक है, तो उसी को यूज़ कर लेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर चाहे, अरे स्ट्रेट एंगल लिख देना, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। 1 की बात करो तो 50 था, एंगल 2 की बात करो तो 84 था, एंगल 3 हमको पता करना था इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इनको ऐड कर लो तो 8 8 13 134, ठीक है, प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 134, 4 जाएगा, 6 बचे, कैरी दिया था तो 7, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 46। तो एंगल 3 हमारा क्या आ गया, 46 आ गया। क्योंकि एंगल 3 46 है तो ऊपर देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से हमारा 6 भी क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको बोल रखा है फाइंड द एंगल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रखा है कि एंगल्स जो थे वो सप्लीमेंट्री है। एंगल जो हमारे पास है वो सप्लीमेंट्री है। जो बड़ा वाला था वो क्या था, 20 डिग्रीज लेस था, 3 टाइम्स था स्मॉलर वन का। देखो जब भी सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि अगर ऐसे बात करूँ, एक स्ट्रेट लाइन थी और ये काम था जिसकी वजह से क्या हो गया, इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, अगर 180 होता है, किसी दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब यहाँ पर तुम खुद ही देख लो, एक एंगल बड़ा होगा, ठीक है, तो एक एंगल छोटा होगा, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि जो बड़ा वाला एंगल था, जो बड़ा वाला एंगल था वो 20 डिग्री कम था, ठीक है। अगर मैं छोटे वाले को x मान लूँ, छोटे वाले एंगल को अगर x मान लूँ, तो इस हिसाब से बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन दे रखी क्या था कि बड़ा वाला जो एंगल था उसमें 20 डिग्री कम कर दो और वो 3 टाइम्स था स्मॉलर वन का, ठीक है। बड़ा वाला एंगल जो था वो 20 डिग्री कम था, 3 टाइम्स था स्मॉलर वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एंगल हो गया x, दूसरा एंगल क्या हो गया 3x माइनस 20 डिग्रीज, और इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। इसको ऐड कर लो, x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, 3 + 1 क्या होता है 4x, इधर -20 था, उधर जाके क्या हो जाएगा +20, तो 180 + 20, 4 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 2 10, 0 या 0, 1/8, 200, 200 बाई 400, 4, ठीक है। तो 2, हाँ 4 से कर लेते हैं, 4 5 से 20, 40, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 50 आ गई। तो एंगल्स क्या आ जाएंगे, छोटा वाला एंगल तो x था तो 50 हो गया, बड़ा वाला एंगल क्या था 3x माइनस 20, यहाँ पर पुट कर लो, तो 3 × x की जगह पर 50 माइनस 20, 3 5 से 15, तो 150 माइनस 20 जो कि क्या होगा 130 डिग्रीज, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, बोल रखा है कि जो एंगल्स थे वो कॉम्प्लीमेंट्री थे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही कि दो एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर बोल रहा है जो बड़ा वाला एंगल था वो 15 डिग्री ज़्यादा था, ट्वाइस था स्मॉलर वाले का। अगर मैं छोटे वाले को x बोल दूँ तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। दो एंगल का सम क्या होता है 90 होता है, तो छोटे वाले को अगर मैं x मान रहा हूँ तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा वाला हो जाएगा उसमें क्या है 15 डिग्री ज़्यादा है और वो 2 टाइम्स है स्मॉलर वाले का, तो 2 × x। इस x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, 2 + 1 क्या होता है 3, तो 3x + 15 = 90, 15 इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x 90 में 5 जाएगा 5 बचेगा, तो क्या 8 में 7 जाएगा 75, 3 उधर मल्टीप्लाई था 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 काट लेता हूँ, 3 2 6, 1 बचेगा 3 5 से 15, x की वैल्यू क्या आ गई 25। छोटा वाला एंगल क्या आ गया 25 आ गया क्योंकि उसका x माना था। बड़ा एंगल देख लेते क्या था 2x + 15, तो इसे पुट कर लो x की वैल्यू, तो 2 × x की जगह पर 25 + 15, मल्टीप्लाई को 2 5 10, 0 1 पर कैरी, 2 से 4 + 1 50, 50 + 15, तो 5 5 1 6 65 डिग्रीज, ठीक है। तो बड़ा वाला हमारा क्या आ गया 65 डिग्रीज। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं, बोल रखा है कि एंगल्स आर एडजेसेंट एंड फॉर्म एन एंगल ऑफ 120, द लार्जर इज 20 डिग्रीज लेस देन द 3 टाइम। एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल पता होगा तुमको, कुछ ऐसा दिखता है अगर मैं बना दूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है एक कॉमन आर्म होता है, कॉमन वर्टेक्स होती है, जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं मतलब कि ये और ये क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो बोल रखा है कि एंगल्स आर एडजेसेंट फॉर्म एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, ठीक है। दूसरे एंगल थे वो 120 डिग्रीज का एंगल फॉर्म कर रहे थे, क्या था 120 डिग्रीज का एंगल फॉर्म कर रहे थे दोनों का मिला करके ना। तो बोल रखा है जो बड़ा वाला था, छोटे वाले को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो छोटे वाले का एक्स मान लिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बड़ा वाला था वो 20 डिग्री लेस था, 20 डिग्री लेस था और 3 टाइम्स था स्मॉलर वाले का, तो 3 टाइम्स था स्मॉलर वाले का, 3 × x मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, 3 + 1 क्या होता है 4x, -20 था उधर जाके 20 हो जाएगा, +20 हो जाएगा, तो 120 + 20 क्या हो जाएगा 140, इधर क्या था 4 के साथ x इधर 4 क्या था मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 से 14, 2 से 0, 2 1 2,
2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10, 35। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 35। x क्या था, छोटा वाला था, बड़े वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। बड़े वाले की वैल्यू क्या थी 3x माइनस 20, तो इस हिसाब से 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 35 माइनस 20। तो ये 5 से फिटिंग का 5 1 बगैर 3 3 9 प्लस 1 10 माइनस 20 5, और इसने कैरी था 9 8 7 75। तो बड़ा लेंगे 75, छोटा वाला 35 हो जाएगा। ठीक है, 85 होगा, मैं गलत किया। ठीक है, 85 होगा। इसके बाद देख लेते हैं 5, इसने कैरी दिया तो हाँ 10 9 8 सही है, 85 होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसका बोल रखा है एंगल्स आर वर्टिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स जो थे वो वर्टिकली अपोजिट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। ठीक है, एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल एक्स जो था एंगल वाई के इक्वल था। तो चाहे एक्स प्लस एक्स लिख लो, चाहे वाई प्लस वाई लिख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो 90/2, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 8 2 5 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 45। तो मतलब वो दोनों एंगल्स कितने के थे 45 45। यहाँ पर इसने क्या किया, एक्स की जगह पर वाई भी लिख लिया, वही चीज़ है। ठीक है,